हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं। और एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम लेंगे 52 कार्ड्स और हम क्या करेंगे, दो इवेंट मानेंगे। एक तो हमारे पास होगा इवेंट ई और दूसरा हमारे पास होगा इवेंट एफ। अब इवेंट ई के अंदर कौन सा आउटकम आएगा, इवेंट ई के अंदर आएगा हमारा एक आउटकम जो क्या होगा, हम एक कार्ड ड्रा करेंगे इन 52 कार्ड से, जो क्या होगा, एक स्पेड होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, एफ इवेंट के अंदर क्या आउटकम आएंगे, हम एक कार्ड ड्रा करेंगे इन 52 कार्ड से ही, और वो क्या होगा, एक किंग होगा। और जैसा कि हमें पता है कि 52 कार्ड में से 13 कार्ड कैसे होते हैं, वो स्पेड के होते हैं। और 52 कार्ड में 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, किंग होते हैं। कैसे होते हैं, किंग होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो क्या होगा, स्पेड होगा। और स्पेड हमारे पास कितने हैं, 13, और टोटल कार्ड हमारे पास क्या है, 52। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है, 1/4। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ तो हमारे पास किंग कितने होंगे, 4, और टोटल कार्ड कितने होंगे, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/13। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, इवेंट एफ की। और इवेंट एफ हमारे पास क्या था, एक ऐसा इवेंट जिसका आउटकम क्या है, एक ऐसा कार्ड जो क्या हो, किंग हो। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियोस में हम ये जान चुके हैं कि जब भी मुझे ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एफ के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। और जहाँ पर पी ऑफ एफ कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं तो वो इवेंट कौन सा होगा, एक ऐसा कार्ड जो स्पेड भी होगा और कैसा होगा, किंग भी होगा। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा कार्ड जो स्पेड का भी हो और किंग भी हो, एक ही कार्ड ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट की, एक कार्ड ऐसा है जो क्या है, जो किंग भी है और स्पेड भी है, और टोटल कार्ड कितने हमारे पास, 52। तो ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ से अगर मैं ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1/52 डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ, और पी ऑफ एफ हमारे पास क्या दिया गया है, 1/13। तो यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, 1/4 बनेगी। और हमने देखा था कि जो पी ऑफ ई है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई थी, 1/4 ही आई थी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ई की प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ही इक्वल आ गई है। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ एफ इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ई, तो क्या बनेगी, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालूं चाहे एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी निकालूं, एक ही बात है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/52 डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई। पी ऑफ ई हमारे पास क्या था, 1/4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/13। और यहाँ से हमें पता था कि जो एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी वो भी कितनी थी, 1/13 थी। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी भी किसके इक्वल आ जाती है, एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ई, वो किसके इक्वल आ जाती है, पी ऑफ एफ के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका हो तो इस इवेंट का ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और इसी तरीके से जब ई इवेंट पहले ही हो चुका था लेकिन फिर भी जब एफ इवेंट हुआ तो इस ई इवेंट के होने का एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पहले की तरह
P ऑफ F के इक्वल रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि E एंड F ऐसे इवेंट हैं जब मैं उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है। तो ये दो ऐसे इवेंट होंगे E एंड F जिनको मैं क्या बोलूँगी, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलूँगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहूँगी, जिनको मैं क्या कहूँगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहूँगी। अब अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से इंडिपेंडेंट इवेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी, E एंड F दो इवेंट इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे जब अगर मैं E की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू F, मतलब F इवेंट जब पहले ही हो चुका हो तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल बनेगी, इसके इक्वल बनेगी। और अगर मैं F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू E, मतलब E इवेंट पहले ही हो चुका हो, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, P ऑफ F, इसके इक्वल बन जाएगी। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हम उसमें क्या कर चुके थे, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी, जिसमें क्या था कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ई इंटू पी एफ अपॉन ई, और पी ई इंटरसेक्शन एफ वो किसके इक्वल हो सकता है, पी ऑफ एफ इंटू पी ई अपॉन एफ, इसके इक्वल हो सकता है। लेकिन हमने क्या पता किया है कि पी एफ अपॉन ई किसके इक्वल है, वो तो पी ऑफ एफ के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, पी ऑफ एफ, और पी ई ऑफ एफ किसके इक्वल है, वो पी ऑफ ई के इक्वल है। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट तब कहे जाएंगे जब उनकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसा लिख पाऊंगी। यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि पी ऑफ एफ कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और यहाँ से पी ऑफ ई कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ई एंड एफ मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे जब अगर मैं उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊं तो वो इसको सेटिस्फाई कर दे। और नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे, जो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे, ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई ना करती हो, उसको मैं क्या बोलूँगी, वहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन इंडिपेंडेंट में यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, उसको क्या बोलूँगी, नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट बोलूँगी। अब कभी कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि किसी एक इवेंट का होना किसी दूसरे इवेंट को होने से रोक दे, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में और इंडिपेंडेंट इवेंट में एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि ये तो किसकी बात करता है, इवेंट की ही बात करता है, इवेंट की टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की टर्म्स में। तो एक तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट होते हैं जिनके आउटकम में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, जिनके आउटकम में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा हो सकता है कि उनके एक या एक से ज़्यादा आउटकम कैसे हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दो इवेंट हो और उनके जो आउटकम है वो कैसे मिल जाएं, कॉमन मिल जाएं। तो ये एक डिफरेंस है दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। अब अगर तीन इवेंट दे दिए जाएं ए बी सी, उनको मैं इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलूँगी, जब वो ऐसी कंडीशन फुलफिल कर दें, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल लिखा जाए, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और इसको कैसे लिखा जाए, बी डॉट पी ऑफ सी, पी ए इंटरसेक्शन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाए, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी, और साथ साथ ये कंडीशन भी पूरी हो जाए तो इन तीनों इवेंट्स को मैं क्या कह दूंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह दूंगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो इनको इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कहा जा सकता। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट इवेंट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। और इसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।